नेपाल और इंडिया से बड़ा सपना लेकर लोग विदेश जाते हैं, परिवार का भविष्य संवारने, बच्चों को उज्जवल भविष्य देने और कुछ संपत्ति जोड़ने के लिए। लेकिन हर किसी का भाग्य साथ नहीं देता। कोई अधूरा रह जाता है, कोई बीच रास्ते में रुक जाता है, तो कोई सपनों के करीब पहुंचकर भी असफलता के दलदल में फंस जाता है। विदेश में खून और पसीना बहाकर, दुख सहकर, अनेक तकलीफें झेलते हुए हम अपना भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। प्रवासी की पीड़ा, सपनों की कीमत और जीवन का जख्म। जब हम अपने वतन को छोड़कर परदेश की राह पकड़ते हैं तो साथ में कुछ नहीं होता, न अपना कोई, न अपनापन, न भरोसा। नया देश, अनजानी भाषा, अपरिचित काम। हमें समझ आ जाता है कि अब हम कठपुतली बनकर जीना शुरू कर चुके हैं। नेपाल से निकलते वक्त मैनपावर कुछ और कहता है, लेकिन विदेश पहुंचते ही हमें ऐसे काम में धकेल दिया जाता है जिसे हमने न कभी देखा होता है न सीखा। और जब हम कहते हैं मुझे यह काम नहीं आता, तो जवाब मिलता है करना है तो कर, वरना नेपाल वापस जा। ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सिर्फ दिल नहीं, आत्मा भी रो पड़ती है। लाखों का कर्ज लेकर हम विदेश आते हैं, न लौट सकते हैं, न भाग सकते हैं। नेपाल में रहकर परिवार पालना मुश्किल होता है और विदेश में खुद को जिंदा रखना। सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमारी हालत नहीं। अमीर और अमीर होता है, गरीब और गहराई में धंसता जाता है। हमारी जिंदगी बस एक ही सवाल में उलझी रहती है, कब आएगा सुख। मजदूर की जिंदगी घिसी हुई जिंदगी होती है। हमारी किस्मत किसी और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में बीतती है और अपने ही सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं। कई बार तो शरीर की सांसों के साथ भी समझौता करना पड़ता है। कभी धूप से जलते हैं, कभी बोझ से दबते हैं। 45 डिग्री की गर्मी में पसीना बहाना, जिंदा होकर भी मरे जैसा महसूस होता है। घर से फोन आता है, बेटा पैसे की जरूरत है, और हम चाहे कुछ भी ना हो जुगाड़ करके भेजते हैं। माँ की आवाज दिल में तीर जैसी चुभती है। हम हमेशा अपने सपनों को मारकर परिवार के सपनों को बचाने में लगे रहते हैं। प्रवासी मजदूर की जिंदगी मशीन जैसी होती है। तेल डाला, चला दिया, खाना खाया, जोत दिया। भावनाएं कोई समझता ही नहीं। न कोई अपनापन मिलता है, न कोई इज्जत। फिर भी जीना है और जीकर भेजना है, क्योंकि हमारे घर में कोई है जो हमारे भेजे पैसों से सपने देख रहा है। हम वो लोग हैं जो रोते भी हैं तो दुनिया से छुपकर। हमारी आंखों के आंसू हमारे पसीने में घुल जाते हैं, और वही आंसू इस परदेश की मिट्टी को सींचते हैं। मजदूर की पीड़ा सिर्फ लिखने से नहीं समझी जा सकती, उसे महसूस करना होता है और समझना होता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी उस इंसान की होती है जो अपने देश, अपने सपनों को छोड़कर परदेश में पसीना बहाता है और फिर भी उम्मीद से जीता है। लेकिन कभी कभी यही मेहनत हमें बीमार कर देती है, चोट पहुंचा देती है, मानसिक तनाव देती है, और कभी कभी तो इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अपना देश छोड़ते समय हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, लेकिन विदेश में विभिन्न घटनाओं की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और कुछ तो नेपाल लौटने से पहले ही अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। यहाँ कभी कंपनी के अन्याय का शिकार होना पड़ता है, कभी सुपरवाइजर के दबाव में जीना पड़ता है, तो कभी सहकर्मियों के व्यवहार से पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऊपर से मानसिक तनाव कम नहीं होता और घर से भी उम्मीदों और दबाव का बोझ बढ़ता जाता है। खुद के लिए जीने का समय ही नहीं बचता। हमारी ये भावनाएं, ये दुख, ये आंसू कौन देखेगा? हमारी तकलीफ कौन समझेगा? जब तक प्रवासी मजदूर की पीड़ा खुद न झेली जाए, तब तक यह बस एक कहानी लगती है। कई प्रवासी तो ताबूत में बंद होकर ही अपने वतन लौटने को मजबूर हो जाते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप किस जगह से देख रहे हैं, हम देवनारायण आपका प्रणाम करता हूँ। कृपया अपने शहर या देश का नाम लिखें। साथ ही प्रवासी जीवन के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।